खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तहरीक इंसाफ के सरबरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया है। नोटिस भेज दिया है और कल इसकी समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबरा ने एक अपने खिताब में इस्लामाबाद की एक खातून जज के हवाले से कुछ रिमार्क्स कहे थे, थ्रेट किया था। इसके साथ साथ उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और DIG पुलिस के भी थ्रेट किया और कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, कोट अनकोट। जिस पर दहशतगर्दी की दफ़ात में बशमूल दहशतगर्दी की दफ़ात उन पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और उसकी कार्रवाई भी चल रही है। और ये खबर भी थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 2 रोज़ा उनको राहदारी रिमांड मिला है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने इस पर फैसला करने के बाद तमाम जजेस से मुशावरत की और मुतफ़िक़ा फ़ैसला था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब ने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बगावत पर उकसाने का उन पर इल्ज़ाम है और उनको भी आज पुलिस कस्टडी में 2 रोज़ा रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, उनको पिम्स अस्पताल में रखा गया और तरदीद की है हुकूमत ने भी और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने और इंक्वायरी रिपोर्ट ने जो IG इस्लामाबाद ने एक इंक्वायरी कमेटी के ज़रिए कराई है कि उन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद हुआ। इससे पहले तहरीक इंसाफ के सरबरा तोशा खाना रेफरेंस भुगत रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है और आज भी इलेक्शन कमीशन ने उनको वक्त देने से माजरत की और कहा कि जल्द अपना जवाब इसमें जमा कराएं। 30 दिन के अंदर ये फैसला करना होगा इलेक्शन कमीशन ने। जब से ये रेफरेंस चला गया है स्पीकर नेशनल असम्बली के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और एक फ़ॉरेन फंडिंग का केस उनके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और उस पर वफाकी हुकूमत जो है और FIA इस पर तहकीकात करी और कार्रवाई होगी। यानी कि बहुत से कानूनी चैलेंजेस हैं साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबरा को, उनकी टीम को, लेकिन इन चैलेंजेस से निमटने के बजाय उनकी जो लैंग्वेज है या उनके जो एक्शंस हैं बज़ाहिर उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उनसे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि जैसे उन्होंने जो कलमात अदा किए और उसकी बिना पे उन्हें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होकर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रही है तहरीक इंसाफ, बावजूद इसके कि उनकी जो सियासी सपोर्ट है वो इस वक्त इंटैक्ट नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इदारों पर हमले हो रहे हैं वो एक सोचने का मकाम है और इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वकील तनसीर बुखारी साहब, ख़ास तौर पे टैक्स के मामलात को और ये जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनको बहुत बेहतर समझते हैं, अभी जानने की कोशिश करेंगे ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग केस पे। बहुत शुक्रिया तनसीर बुखारी साहब आपका। खालिद रांझा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, साबिक वज़ीर कानून हैं, सीनियर वकील हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब आपका भी। मुर्तज़ा सोलंगी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, आप इनको देखते हैं TV पे पढ़ते भी हैं, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंगी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का। कुछ देर में यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर खालिद रांझा साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा सा कानून की रोशनी में हमें समझाइएगा अगर कोई भी जज आपके खिलाफ फैसला दे तो एक आम आदमी का या एक सियासतदान का, ज़ाहिर तो एक आम आदमी हर कानून सबके लिए बराबर है, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने नाराज़गी का, खफगी का या अपने खदशात का इजहार कर सकते हैं किसी फैसले के खिलाफ, हमारे पास क्या तरीक़ेकार है, कानून हमें क्या स्पेस फराहम करता है। डॉक्टर खालिद रांझा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कानून है कंटेम्प्ट का, इसमें सेंसिटिविटी अदलिया की इन्वॉल्व होती है और आपस में जब ये फैसला करते हैं तो कहते हैं अदालत को इस हद तक सेंसिटाइज नहीं होना चाहिए, सेंसिटिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए, हर बात नाराज़ होकर नोटिस कंटेम्प्ट जारी करते हैं। लेकिन जहाँ तक कंटेम्प्ट के पैरामीटर्स है, ये कंटेम्प्ट है एक जूनियर जज की, अदलिया की कंटेम्प्ट नहीं है। एक जूनियर जज के लिए उसके लिए पैरामीटर्स ये है कि जूनियर जज को ख़ुद इख्तियार कंटेम्प्ट का नहीं है, अलबत्ता वो रेफरेंस बना के भेज सकते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को सुओ मोटो इख्तियारात नहीं हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इख्तियारात हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई कंटेम्प्ट होती है तो उसमें सारे फरीक जो हैं वो उसको निपटाने में उलझ जाते हैं। अदालत की ख्वाहिश भी ये होती है कि माफ़ी मांगे मैं माफ़ कर दूँ, वकला की ख्वाहिश भी ये होती है कि हम माफ़ी मांगते हैं ये छोड़ दें। तो शायद वो नादर ही कभी किसी कंटेम्प्ट में सज़ा हुई हो। इनवेरिएबली it's always apology tendered and apology is a complete answer in many cases to contempt। कई केसेस में उन्होंने कहा कि हम अपॉलॉजी को
चलें, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ये इस एक हद तक भी ले जाते टेक्निकल हैं बात कि आपने हमें इससे समझाई। आपकी सजा जो है या जुर्म जो है वो ख़त्म हो जी, गया। मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि जो आपने तकरीर अगर नहीं सुनी इमरान खान साहब की, तो उन्होंने जज साहिबा का नाम लेके उन्होंने एक बात की, तो क्या जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जैसे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये चीफ जस्टिस साहब, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश किया कि जी कोई ऐसा वाक़या हुआ है और रिपोर्ट पेश की जिस पर उन्होंने नोटिस लिया, तो अगर इवन कि जूनियर जज हो उसको आप थ्रेट करें या धमकाएं या उसकी तौहीन करें, सो अदलिया इस पे आपके ख्याल में खामोश रहे, सिर्फ जो मुतासरा जज है वही कंप्लेंट करने का मजाज है? जहाँ तक हाई कोर्ट का तल्लुक है, ये कंटेम्प्ट अदलिया की नहीं है। ये कंटेम्प्ट अगर है तो एक वाहिद जज की है। उसका तरीक़ाकार जो है वी हैव टू गो। मैं बड़ा ही हर्ट हूँगा, मैं कहता हूँ कि हाँ अदलिया का हमें बहुत एहतराम करना चाहिए, लेकिन लॉ मस्ट बी कंप्लाइड विद। जो कानून कहते हैं उसके मुताबिक ही चलेंगे ना। कानून ये नहीं कहता हाँ अगर मैंने मजिस्ट्रेट साहब के साथ तू ता कर ली है तो हाई कोर्ट मुझे तलब कर लेगा, अनलेस देयर इज सम रेफरेंस मेड टू द हाई कोर्ट। और रेफरेंस कौन में करेगा? जो मुतलका जज है। जज साहब को अगर हर्ट हुई हैं तो वाई डजंट शी फाइल अ रेफरेंस? फिर तो हाई कोर्ट के जज साहबान इनको बुलाते अच्छे वैसे लगते आप हैं। एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ आप सर, खुद ही कहते हो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से एक पब्लिकली नाम लेके एक बात की, आपके ख्याल में वो बात कही जा सकती है पब्लिक डोमेन में? कोई शख्स कह सकता है या नहीं? अर्जीग आप हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद होल्ड किया है कि कोई जज भी शिकायत से ऊपर नहीं है। ये तो मुझे इख्तियार है कहने का कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, क्या ये भी कंटेम्प्ट है? ये कहना कि मैं कार्रवाई करूँगा बाय इटसेल्फ इज़ माय राइट। मैं दरख्वास्त दूँ हाई कोर्ट में या मैं दरख्वास्त दूँ डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करूँ, आई हैव अ राइट टू कंप्लेन। ठीक ठीक, चलें, इसके मतलब मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब सर, मैं वापस आता हूँ खालिद राजा साहब। तंसीर बुखारी साहब, आपने कि हाँ जी ये क्लेम करना कि मैं कार्रवाई करूँगा, ये एक थ्रेटनिंग बिहेवियर है, मैं नहीं समझता ये दुरुस्त है। ठीक, तंसीर बुखारी साहब, खान साहब ने जो गुफ्तगू की एक जलसे में, उन्होंने आईजी के ख़िलाफ़, डीआईजी या जज साहिबा के ख़िलाफ़ बात की, तो पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज किया कि उनके एक सीनियर ऑफिसर के ख़िलाफ़ बात हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है, तो खान साहब ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है या इस तरह की बात? मतलब हमने नाम लेके जज का तो शायद ही हो, हमने सुना हो किसी ने कुछ कहा हो, सिटिंग जज, चाहे उसका रैंक कोई भी हो। शहजाद, ये बात नहीं तो नहीं है, ये हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं। ओए तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, ओए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले ताहिर खान साहब थे आईजी या डीआईजी इस्लामाबाद, उन्हें जलसे में कहा कि जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। रांझा साहब के साथ बसद एहतराम मैं कानूनी तौर पे एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप देखें इस मुल्क में क्या रवायत डली गुज़िश्ता 8 साल में। अगर हम 2013 या 14 से ऑनवर्ड देखें, ओए ओए की सियासत, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ऑनरेबल जज हैं, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, जज तो जज है। रांझा साहब जिस तौहीन की बात कर रहे हैं वो तौहीन अदालत एक डिफरेंट है। मैं कोर्ट में पेश नहीं हुआ, मैंने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की, मैंने कोर्ट में उठने बैठने का तरीका ठीक नहीं किया, या मैंने ऑनरेबल जज के साथ गुफ्तगू में वो असलूब इख्तियार नहीं किया जो अदलिया के सामने होना चाहिए। ये वो कंटेम्प्ट्स हैं। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे है कि आप पूरे अपने जुडिशियल सिस्टम को थ्रेट दे रहे हैं। वो दलेर जज साहिबा जो ये मुकदमा सुन रही हैं, जो इसको देख रही हैं, उन्हें नहीं मालूम इस मुल्क में काया पलटते देर नहीं लगती। आज तुम कल मैं, और ये होते हमने देखा है। आज वो फॉर्मर प्रीमियर जो कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, वो एक जज साहिबा को मुखातिब करके जब ये लफ्ज़ कहेगा कि हम आपको भी आकर देखेंगे, हम आपका भी इंतज़ाम करेंगे, इससे बड़ी और कंटेम्प्ट क्या है? सिस्टम की कंटेम्प्ट है। जहाँ तक ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया मैटर, बिल्कुल ठीक किया है। ये मत भूलें कि अदलिया की जो तौहीन है उसकी तो एक सज़ा जो है वो सबको मालूम है। अब उसके अंदर ज़्यादातर माफ़ी नामे आ जाते हैं। रांझा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आएँ आके लिख के तहरीरी माफ़ी दे दें। आज तक हमने कंटेम्प्ट में सज़ा होते बहुत कम देखी है। इसके साथ आपका एंटी टेररिस्ट का भी लॉ अप्लाई किया गया है। ये एक दहशत गर्दी कहलाती है किसी स्टेट के अंदर। माजरत के साथ, विदाउट मेकिंग माई ओपिनियन विद द एनी पार्टी, मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं सूट नहीं करती। अब माजी करीब में चले जाएं,
मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जब नैब अदालत बुलाया जाता था, जब पंखे उतर गए, एयर कंडीशनर उतर गए, जज साहब ने तलखी भी की, उन्होंने बाहर आके तो नहीं कहा कि जज का नाम लेके नैब कोर्ट के कि मैं जब आऊँगा मैं तुम्हें देख लूँगा। खुदारा इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसा सलीका अच्छा, करीना पैदा करें। अब तहरीक इंसाफ के सरबरा जो हैं वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद। अब अगर जज साहिबा ने रिमांड दे दिया था, फिजिकल रिमांड, और आज भी जो जैसे रिमांड हुआ है, तो क्या रेमेडी थी उसके खिलाफ? वो इंतज़ार करते कि मुकम्मल होगा तो फिर उनको कोई मिलेगा, या अगर फौरी कोई तौर पे रेमेडी चाह रहे थे इमरान खान साहब तो वो क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते थे? देखिए जी, इसमें तो बड़ी सादा सी बात है। शहबाज गिल साहब बड़े शोला बयान हैं, उन्होंने शोला बयानियाँ बहुत की, और ये आप लोगों को ये जहन में रहे कि ये FIR है क्या थी। एक टॉक शो में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के उस इदारे को कि जो मुल्क की आपकी मजबूती का जामिन है उसको डिवाइड किया था रैंक्स में, ठीक है। अब इससे बड़ा और ख़तरनाक अमल क्या है? हमने तो माजी में लोगों को ये जो मिसिंग पर्सन और ये सारे मामलात हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो अब शहबाज गिल साहब ने पौधा लगाने की कोशिश की है, आपका एक ही तो इदारा है पूरे मुल्क में, एक ही इदारा है, उसको डिवाइड करने जा रहे हैं, अपर टियर को, नीचे टियर को। अब इसके अंदर फोन का लेना पुलिस के लिए बहुत चल रिमांड तो हो गया ना, लेकिन अगर आपको ये अदालत का फैसला आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या तरीकेकार इख्तियार कर सकते? क्या तरीके? कोई रेमेडी थी? आप अपील करें। अपील थी जी, आप जाएं, आप कहें उसके लिए, उसके खिलाफ जाएं। आप हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उधर जाएं आप। या इवन अगर आपको जज के बारे में कोई खदशा है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके बारे में भी कोई तरीक़ेकार है कोई? जी बिल्कुल, आप इजहार करें। उसके अंदर आप कहें जी मुझे इन जज साहब पे यकीन नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये मजाक बन चुका है। अभी माजी करीब में जब कुछ फैसले हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ग्रुप था, वो ये कह रहा था कि हमें इन 3 जजेस पे एतबार नहीं है, लेकिन उन जजेस ने सुना भी और फैसला भी दिया, सारा कुछ हुआ और कबूल भी किया। बात सिर्फ ये है कि एक रवायत डलनी चाहिए, तमीज़ की सियासत, सही, अदब की सियासत, बर्दाश्त की सियासत, और मुल्क की बुनियादों को खोखला ना करें अपने इक़्तिदार की खातिर। बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही और उनके ख़ास तौर पर सरबरा उनके एक मुकदमात का सामना कर रहे थे, अब एक और चीज़ बीच में आ गई, तो ये जो सियासी गलतियाँ कह लें या कोई भी नाम आप इसे दे लें, ये क्या फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करती है या ये भी कोई हिकमत अमली का हिस्सा है कि प्रेशर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें आप इदारों पर और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए? सोलंकी साहब, मेरे ख्याल में ये मायूसी को जाहिर नहीं करती। अगर खान साहब की जो सियासत है, ख़ास तौर पर 2011 के बाद अगर उसको सामने रखें तो ये मायूसी को कम, और ये एक सोची समझी उनकी मंसूबाबंदी है। उनका ये ख्याल है कि जब आप मुख्तलिफ इदारों पे आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में आपको रिलीफ मिलेगा, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सियासी जमातें हों। ये उनका एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक टूल है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मायूसी का इजहार है। लेकिन अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे बहुत ही लर्नेड वकला बैठे हैं यहाँ पे, जो तौहीन अदालत की जो पिछली जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले चंद सालों में, आपने दानियाल अजीज़ को देखा, आपने निहाल हाशमी को देखा, आपने तलाल चौधरी को देखा, और कई मिसालें हैं कि उनको सिर्फ ये नहीं कि जी वो तौहीन अदालत की उनको सज़ा मिली, बल्कि उनको नाअहल कर दिया गया। और यहाँ पर जो खान साहब की जो तकरीर है, जिसकी बुनियाद पर ये 2 मुकदमे भी बने हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि जी मैं केस करूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं आपको 10 गालियां दूं और आपको कहूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद ये कहूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, तो सिर्फ आप केस करूंगा को चेरी पिक करके अलग करके कहें कि ये तो बड़ी कानूनी बात कर रहे हैं, और बाकी जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, तनाजुर है, उसको भूल जाएं। और माजी में जो आप इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, जिसकी मुतअद्दिद मिसालें हैं, तो जो फैसला है, असेसमेंट है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर की जाती है। सिर्फ इस जुमले को काट के कि मैं केस करूंगा, ये नामुनासिब है और ये हकायक जो है उनके मुनाफी है।
अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जी मैं बनी गाला में बैठा हूं, जिसने मुझे गिरफ्तार करना है करके कर ले आके, और ठीक है राहदारी रिमांड राहदारी प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने ली है, जिसका राइट है उनके पास, 2 दिन की उनके पास बेल मौजूद है। लेकिन अगर पुलिस जाए भी तो आपने टीवी पे यकीनन फुटेज देखी होगी, अगर आप बजाते खुद वहाँ नहीं गए, तो जिस तरीके से लोग वहाँ पे जमा हुए, PTI के कारकुनान जमा हुए, तो एक तसादुम की सी सूरत हाल पैदा हुई। तो अगर आप बाकी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और आप समझते हैं कि कानून के सामने आप सरेंडर करने को तैयार हैं, तो फिर ये जो बाकी हम देख रहे हैं टेंशन की फिजा, ये क्यों है? देखें, ये एक बहुत बुरी मिसाल है, क्योंकि अगर आइंदा कोई आदमी कानून तोड़े और उसकी गिरफ्तारी मुतवक्का हो, और मैं सियासी आदमी हूं या मैं कुछ पैसे खर्च करके कुछ हुजूम अपने घर के बाहर ला सकता हूं, तो सिर्फ तसादुम के खतरे की वजह से आप कानून पर अमल ना करें, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की मिसाल है। लेकिन जो उन्होंने आज हिफाजती जमानत ली है, ये उनका कानूनी हक जरूर है, लेकिन हम ये ना भूलें कि माजी करीब में कई मिसालें हैं जिसमें लोगों को ये हिफाजती जमानत नहीं मिल रही, जिनमें पिछले साल जुलाई में आसिफ जरदारी साहब ने ये दरख्वास्त की थी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और ये उनको नहीं मिली थी। तो ये उनका कानूनी हक जरूर है, लेकिन सियासी रिवायत जो है इस मुल्क की और इस बड़े सगीर की, वो ये है कि सियासी रहनुमा गिरफ्तारी से नहीं घबराते, वो अपने आप को पेश करते हैं, वो इधर से उधर जो है वो जमानतें लेते नहीं फिरते। ये सियासी रिवायत नहीं है हमारी, सियासी रवायत नहीं है। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, अब जो दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और उन्होंने जैसे इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अफसरान के बारे में जो बात की है, असूली तौर पे क्या होना चाहिए? ठीक है वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस को गिरफ्तारी मतलूब हो या अदालत उनको ज़मानत ना दे, तो आपके ख्याल में क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए? एक लीडर के तौर पे क्या मिसाल कायम करनी चाहिए इमरान खान साहब को? गुजारिश चाहिए कि चूँकि हम एक कानूनी इशू पे बहस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कानून में रहें तो बेहतर रहेगा, वरना आपको और मुझे क्या इख्तियार है कि जजमेंट पास करूं कि फ़लाँ का कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो तो कानून के मुताबिक पुलिस को इख्तियार है गिरफ्तार करने का, कैसे करते हो मैं और आपका क्या राय देने वाले हैं, उनको किस बात तनख्वाह मिलती है। तो जहाँ तक तल्लक है ये जी उसका क्या मिसाल कायम करने की, एक पॉलिटिशियन है, ही नोज इट कि हाँ जी मेरे लिए बेहतर क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने इतनी ही संजीदा है गिरफ्तार करने की, वाई डोंट दे गेट हिज बेल कैंसल्ड? क्या अमर माने हैं उनको? एक प्रोसिक्यूटर दरख्वास्त देनी है ना, अगर वो मॉरल करेज नहीं है या पंगा क्यों लेते हैं? जहाँ तक गिरफ्तारी का तल्लक है, ये कोई पहली पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये इस मुल्क नहीं इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख भरी हुई है लोगों, हमारे लीडर्स की, मुख्तलिफ लीडर्स की जुलूसों में, और फिर पुलिस को गिरफ्तार भी करती आई है। तो ये कहना कि अब उनको राय दें कि वो कैसे कर सकते हैं, मैं समझता हूँ देयर इज नो पॉलिटिकल विल बिहाइंड इट। अगर पॉलिटिकल विल हो तो और बात है। पॉलिटिकल विल की बात अपनी जगह, लेकिन कल रात से एक टेंशन की फिजा थी बन्नी गाला और आसपास के, शायद पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर PTI ने कॉल दी कि सारे कारकुनान वहाँ जमा हो जाएं, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब सर जो बात कर रहे थे, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी पब्लिक सपोर्ट है तो आप गिरफ्तारी से बचने में कामयाब भी हो जाते हैं। अमल क्यों नहीं करते? किसने रोका हुआ है इनको? ठीक, बिल्कुल सही। पुलिस पूरा ज़ाब्ता फौजदारी है जो इख्तियार देता है, कुफर चिकनी का इख्तियार देता है। बिल्कुल सही, और उनको अगर वो किसी को गिरफ्तार करना चाहें तो ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कानून का तल्लक है, देयर इज नथिंग टू स्टॉप देम। पहली बात तो ये है कि वुड दे वांट टू वॉलेट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जहाँ उससे बेल मिली हुई है। ठीक, बिल्कुल ठीक, वो बेल पे है यकीनन, और उसके बाद ही अगर अदालत ने बेल दी हुई है तो क्यों इतना तजस्सुस है, हाँ जी कैसे पकड़ा जाए इसको? लोग ज्यादा हो गए। बात इस कॉन्टेक्स्ट में सर हो रही थी, बेल उनको आज मिली है, कल रात की एक फिजा बनी हुई थी। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, कानून पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बिल्कुल इख्तियार, अगर वो किसी को गिरफ्तार करना चाहें। एक वक्फा लेते हैं, यही पॉइंट लेके तनसीर बुखारी साहब के पास आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात कर रहे थे जो कानूनी मुश्किलात इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरपेश हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया है। इमरान खान साहब ने जो कल गुज़श्ता रोज़ जो एक बात कर रहे थे और एक खातून इस्लामाबाद में जो तैनात हैं जज, उनके बारे में उन्होंने कुछ कलमात कहे थे। तनसीर बुखारी साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब साथ मौजूद हैं। तनसीर बुखारी साहब, आपके पास आने से पहले यासीन आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। सर, गुफ्तगू ये हो रही थी कि अब ये कार्रवाई चलेगी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और ये बात होगी। खालिद रांझा साहब ने भी इस पर इज़हार ख्याल किया है। तो इस तरह का अगर कोई जुमले इस्तेमाल करे किसी भी जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो लोअर कोर्ट से हों या सुपीरियर कोर्ट से हों, तो आपके ख्याल में ये ट्रेंड कितना ख़तरनाक है? चलें, कानूनी कार्रवाई जो है वो होती रहेगी, उस तरफ नहीं आते, लेकिन ये ट्रेंड कि ओपनली आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि माजी में होती होंगी लेकिन इतनी मतलब फ्रीक्वेंसी से हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। आज़ाद साहब, देखें पहली बात यह है कि मेरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पूरी लाइफ में पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी सियासतदान को ओपन मैंने किसी खातून जज का नाम लेके उसको धमकी देते हुए सुना। ये मेरी समझ से बिल्कुल बात है। और वो धमकी देने वाला वो आदमी है जो साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी है। अब ये धमकी देने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहे डायरेक्ट तो मोटर एक्शन लेगा, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाते बंद कंस्टिट्यूट कर दिया और उन्होंने इस मामले में तौहीन अदालत का नोटिस दिया हुआ है। तो तौहीन अदालत के नोटिस में मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा प्रोसीडिंग होनी चाहिए। क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नाम लेकर किसी जज को धमकी देना, और वो भी एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जो पार्टी का हेड भी है और साबिक वज़ीर आज़म भी है। तो मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। और आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक अपना अलामिया जारी किया है। हम किसी सूरत में बैच के वकील के किसी जज का नाम लेकर जलसा आम में धमकी देने के स्टेप को किसी सूरत में अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टेप लिया तो इन अदालत का वो बिल्कुल सही किया। बल्कि दिन से मैं ये कह रहा था कि ये मामला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुद टेकअप कर लेना चाहिए था।
कल आज आपने सेशन जज को धमकी दी, कल हाई कोर्ट के जज को देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को देंगे। और इस क्या जो तरीकाकार है वो मेरी समझ से बाहर है। जी मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। अच्छा, यासीन साहब, यासीन आज़ाद साहब भी डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि असूली तौर पे जो जज साहिबा हैं उन्हें चाहिए था कि वो एक कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड करती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस पर फिर बाकायदा तौर पे अगर अदालत समझती तो कार्रवाई हो सकती थी। अगर वो जज साहिबा हर्ट नहीं हुई और वो नहीं समझती तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, एक एडिशनल सेशन जज जो ने शायद मुनासिब ना समझा हो, जो हमारे मुल्क के है, तो मैं नहीं समझता कि वो अगर कंटेम्प्ट में बुलाने चाहे तो खुद भी बुला सकती है, क्योंकि उस कोर्ट की कंटेम्प्ट है। लेकिन क्योंकि वो सरवाड़ी कोर्ट की जज है और आप जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव ले लिया तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेप है वो बहुत अहम है। उन्हीं को ये ऐसा लेना चाहिए था एडिशनल सेशन जज के लिए। उनके रास्ते में कहीं मुश्किलात भी हो सकती हैं, कहीं चीजें होती हैं, तो जब हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव ले लिया तो फिर उसके कंप्लेंट फॉरवर्ड करने का मेरे नजदीक जरूर। अच्छा, एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि जो मेरे अभी मोअज़्ज़िज़ वकला साहिबान हैं, खालिद रांझा साहब, तनसीर बुखारी साहब, अभी जो बात कर रहे थे कि ये कि ऐसे सूरत में अगर कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो जाए और तहरीरी तौर पर माफ़ी दे दी जाए तो अदालत ख्याल रखती है और मतलब उसको एक डाउट का फ़ायदा देते हुए जो है वो छोड़ा भी जा सकता है, मामला रफा दफा किया जा सकता है। लेकिन जो दहशत गर्दी की क्लॉजेज़ लगी हैं इस्लामाबाद, इसमें जो आईजी और डीआईजी के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं इमरान खान साहब ने, उस पर ज़रा बताएं कि वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये भी इससे भी वो बच सकते हैं या गिरफ्तारी हो जाएगी? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि बैस के वज़ीर आज़म भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकियाँ दी। तो वो ये वाहिद लीडर हैं जिनकी कोई बात मेरी समझ में तो आती नहीं है। वो तो हर इदारे को धमकी देते हैं। वो इदारा अगर कोई उनके हक में भी बात करता है तब भी उसको धमकी देते हैं। वो चाहते हैं कि इदारे मेरी डायरेक्शन पे चले। और मैं ये एक बात बेला खौफ के वक्त कहता हूँ कि आज शायद वो लोग भी पछता रहे होंगे जो इमरान खान साहब को लेके आए हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक बड़ी पार्टी के लीडर तो जरूर हैं, लेकिन उनमें जो उनके मामलात हैं या जिस ट्रेड करते हैं वो बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तरीकाकार गलत है। उनको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अपने हाथ में लें और जो चाहें वो करते फिरें। और आपने देखा होगा कि बाकायदा जिस तरह पुलिस ऑफिसर को धमकियां दी, वो भी जलसा है आम में। जरा अंदाजा कर लें आप कि जलसा करो क्या आप ये तकरीर कर रहे हैं। चलें, मैं आप वापस आता हूँ। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ रहिएगा। तनसीर बुखारी साहब, अब मामला चलेगा आगे, देखेंगे जो भी मुअज़्ज़िज़ अदालत जो है वो उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन बाकी जो केसेस पैरेलल चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बेहतर स्ट्रेटजी क्या है उनके लिए? आप समझते हैं कि उन्हें कानूनी जंग लड़नी चाहिए या ये जो अपना एक हिकमत अमली के साथ वो चल रहे हैं कि दबाव बढ़ाएं और शायद दबाव के नतीजे में उनको कोई रिलीफ मिल जाए? शहजाद देखें, अगर तो ये रवायत रखनी है ना दबाव बढ़ाने की कि जत्थे ला के, अफराद ला के, जलसा करके, और मैंने पहले भी जैसे कहा ओए करके, मुखातिब करके किसी को थ्रेट करना। शहजाद आपके घर सिर्फ 10 अफराद आ जाए ना मेरे साथ और मैं आपके घर के बाहर आके शोर डालूं, आप इस हद तक मरूब हो जाएंगे कि आप सब कुछ सरेंडर कर देंगे। के साथ वो बैठा था, उसको उतरना पड़ा। उसने जलसे में तो नहीं ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने तो ये लफ्ज़ नहीं कि खुदारा इन रवायात को आप प्रिवेल करें और इस मुल्क को लेके आगे चलें। ओए ओए की सियासत नुकसान देगी, खान साहब और उनकी जो पार्टी है, मेरी उनसे गुजारिश है आप लीगल सिस्टम को फेस करें। आपको सजा होगी, आप और बड़े लीडर बन जाएंगे। आप अभी अगर नहीं बने तो और ज्यादा बड़े बन जाएंगे। तो खुदारा इस लीगल सिस्टम को फेस करें। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया है उसमें आप जाएं। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, फेडरल गवर्नमेंट उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, उसको देखें। और ये जो आपका जो सबसे पहले स्टार्ट आपने लिया गिल साहब का, गिल साहब की शोला बयानियां माजरत के साथ ये हमारे नेशनल टीवी लाइंस पे अच्छे नहीं लगते लफ्ज़। जिस लैंग्वेज में बात की जाती है,
खुदारा एक एक लफ्ज़ तोल के बोला करें। ये लफ्ज़ निकल गए ज़ुबान से, ये वापस नहीं आते। ठीक, बिल्कुल ये सही। उसी की बाज गश्त है जो अब वो कभी व्हील चेयर पर रोते पाए जाते हैं, कभी उन्हें शिवरिंग हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है। काश के अल्फाज को सोच कर अदा किया जाए। अल्फाज को सोच कर अदा करना चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब इमरान खान साहब का जो एक इनकी हिकमत अमली है जिस पर आपने भी इज़हार ख्याल किया, क्या वो दबाव जो बढ़ा रहे हैं या उनको दबाव बढ़ाया है या अपनी जो एक पब्लिक सपोर्ट वो शो करते हैं, तो जो इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट है, आपके ख्याल में ये फ़ैसला उनके लिए आसान है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना है अगर उनको जो ज़मानत है उनकी ख़त्म हो जाती है और गिरफ़्तारी के अलावा कोई जवाज़ बचता नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या सियासी जो कंसिडरेशंस कहलाती हैं वो बीच में हाइल होनी चाहिए या बिल्कुल टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो हुकूमत को चलना चाहिए, सियासी मसलहत साइड पर रखनी चाहिए इस मामले में? देखें, मुझे नहीं मालूम कि वो सियासी मसलहत से काम लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन खान साहब ने अपने आप को इतने महाजों पे उलझाया है, ख़ास तौर पर कानूनी एतबार से, कि अगर वो उनको गिरफ्तार नहीं भी करते तो उनकी जो सियासत है उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन नहीं है। आप इन्हीं केसेस को देख लें जो तोशा खाना का रेफरेंस है, इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये जी तौहीन अदालत का, दहशतगर्दी का, कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन खान साहब जो है वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी न मारते हों। तो मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत कानून के मुताबिक अगर उनकी ज़मानत मनसूख होती है तो वो गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इस मुल्क में कौन सी जमात के कौन से बड़े लीडर हैं जो साल जेल में नहीं रहे। खान साहब ने तो अपनी 22-26 साल जदोजहद में एक हफ्ता गुजारा है बहावलपुर जेल में। इसके अलावा उनकी कोई ऐसा पस मंजर नहीं है कि जी उन्होंने कोई कुर्बानियां दी हों। इस मुल्क के सियासतदानों और सियासी कारकुनों की जो तारीख है वो तो बहुत लंबी है। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब जो है उनके पास उनके दिमाग में एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वायरस लग गया है कि वो उनको खुद ही जो है वो हर रोज़ नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इसके साथ आप जो पब्लिक एक आ रही है खान साहब के जलसों में, वो तो शायद बयानिया उनका ख़रीद रही है जिसकी वजह से में नज़र आते हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। इसकी क्या वजह है कि लोग वैसे ही आ जाते हैं बस खान साहब को सुनने? नहीं, वैसे नहीं आ जाते। उनका एक हार्ड कोर है जो हमेशा रहा है और उस हार्ड कोर को ज़रा तक़वियत मिली है क्योंकि जो एक मुआशी बहरान जो कि पिछले 4 साल से चला रहा है वो खासी इस वक्त मुश्किल हालत में है लोग। आप लोगों के बिजली के बिल देख लें जी, महंगाई देख लें जो यकीनन 4 माह के अंदर पैदा नहीं हुई है, न सिर्फ 4 माह का नतीजा है, लेकिन लोग उसको भुगत रहे हैं। तो एक बहुत एक फितरी बात है कि जो इनकम्बेंट है उसके खिलाफ ये एक टाइड जाती है। अब हम देखेंगे कि इनके पास कितना वक्त है और वो क्या डिलीवर करते हैं कि जब इलेक्शन होगा उस वक्त क्या सूरत हाल हो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, अगर इलेक्शन की बात करें और वक्त पे मुद्दत पूरी हो असेंबली की और उसके बाद इलेक्शन हो, तो इस वक्त जो इतना सियासी दर्जा हरारत ऊपर चला गया है, आपके ख्याल में ये मुनासिब है कि इतनी लंबी सॉर्ट ऑफ एक इलेक्शन कैंपेन चल रही हो? अब आपके ख्याल में दोनों फरीकैन को, दोनों साइडों को बैठना नहीं चाहिए और चीज़ों को ठंडा करना चाहिए, देख लेना चाहिए, बजाय इसके कि सियासी एक अफरा तफरी की सूरत हाल कायम रहे? मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि जहाँ तक हम डेमोक्रेसी है इसमें हम एक चीज़ हमने छज्ज में डाली हुई है कि वक्त पूरा करेंगे, हम पूरे 5 साल पूरे करेंगे। गुजारिश ये है कि डेमोक्रेसी में कहाँ लिखा है कि आप इतने साल जरूर पूरे करेंगे। क्या मिड टर्म इलेक्शन ही हुआ करते हैं? क्या शॉर्ट टर्म इलेक्शन ही होते? इलेक्शन के होने ना होने को हमने नाकामी या फेलियर बना दिया है। मैं ये समझता हूँ जहाँ तक मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत को इसका खुद फैसला करना चाहिए। अगर तो वो इसको चला सकते हैं, जम चलाएं, उनका आईनी हक है। अगर नहीं चला पाते तो फिर मिड टर्म इलेक्शन तो आइन का हिस्सा है। मिड टर्म इलेक्शन जो है ये कानून का हिस्सा भी है और ये कोई ना कोई हमारी ज़माने ना कोई मेड़ है ना कोई इलाम है। तो इसमें अगर तो हुकूमत चलती है और
मफाद आमा में चलती है तो ये चलनी चाहिए। अगर हम नहीं चला पाते, कुछ दुश्वारियाँ हैं या कंसेंट पूरी नहीं है, सूबे हमारे साथ नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट वुड हैव नो ऑप्शन बट टू कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। तो ये मेरा ख्याल है तमाम तर जो गुफ्तगू हो रही है हम कर रहे हैं, ये तो इस तनाज़ुर में शुरू हुई है कि जी इलेक्शन जल्दी कराओ, इलेक्शन फ़लाँ तारीख से पहले कराओ। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी वसादत से ज़रूर कहना चाहूँगा हुकूमत वक्त के खुदा रहा, अगर मैं बुराई करता हूँ तो मुझे आप छोड़ देते हैं, आप वही बुराई करते हैं तो आपको पकड़ लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड चेरी पिकिंग इन लॉ। ये जो कानून में चेरी पिकिंग है ना, अलफ नो फाड़ लो, बेरू छाड़ दो, इससे लोगों का इत्मीनान उठ जाता है। और अगर उन्होंने इमरान खान को पकड़ा है तो बाकी लोगों का भी तजिया कर ले, उन्होंने क्या कहा, कहाँ नहीं कहा, उसका भी मुआवजा करना चाहिए। बिल्कुल तो प्लीज़ बी अ फेयर गवर्नमेंट। फेयर गवर्नमेंट वो होती है जो हर आदमी जो लाइन क्रॉस करता है उसका मुहासबा करते हैं। सही। यहाँ जब दिल चाहे किसी का मुहासबा करते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। तो आपकी वसात में कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये टर्म पूरी आपने गुजारनी है तो इसमें चेरी पिकिंग छोड़ दें। जो आदमी जुर्म करता है उसको माफ ना करें, फिर उसको पकड़े उसको। बिल्कुल ठीक। तंसीर बुखारी साहब सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? इतना जलसा हो गया, डॉक्टर खालिद इसके साहब? पे जो मुहर्रक है वो गवर्नमेंट की चेरी पिकिंग है। बिल्कुल ठीक। जी बुखारी साहब। मैं बसद एहतराम रांझा साहब की बात से कि इलेक्शन करवा दें। जो हुकूमत में आए हैं वो इतने बच्चे नहीं हैं, वो कान से रोटी नहीं खाते। इधर अमेरिका का बयानिया बिकना शुरू हुआ, ठीक है, इधर से आपकी स्ट्रीट पावर बढ़ना शुरू हुई। जैसे भी हालात में ये गवर्नमेंट ली गई वो सबको मालूम है कैसे हालात में, थ्रू प्रॉपर चैनल अदम एतमाद, उसको नाम दिया गया अमरीकी साजिश, अमरीकी बयानिया। नो डाउट हमारे मुल्क में बिकता है। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कई पेजेस इस पे लिखे गए हैं कि किसी जगह पे साजिश नज़र नहीं आई। ये थ्रू लीगल प्रोसेस अदम एतमाद आई। अदम एतमाद उन्होंने मार्च की तारीख 7 से लेकर 28 तक पूरा उसमें जिक्र किया कि हुकूमत वक्त जो कि उस वक्त पीटीआई की थी, ना कोई जिक्र था साजिश का, जबकि साइफर आ चुका था। रांझा साहब की बात मैं इस हद तक इसलिए डिसएग्री करूंगा कि अगर ये हुकूमत सिर्फ अपने पे 250 का पेट्रोल की कालख लेने आई थी, या अपने ये अल मशहूर मुश्किल फैसले जिसमें अवाम क्रश होती है और वो अब अनाउंस कर देंगे जी सितंबर की 28 को हम इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और लीजिए जनाब अब अमरीकी बयानिया भी बिक गया, अवाम भी आ गई। आपने कराची का रिजल्ट भी देख लिया, कराची का आज का रिजल्ट देख लें, पीटीआई जीत गई उसमें। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी अमल उसकी इंतहा और उसके तकमील तक उसको नहीं पहुंचाया जाता। किस वक्त ये बयानिया जन्म लिया, किस तरह ये बिकना शुरू हुआ और किस तरह अवाम में इसको पजीराई मिली, और मौजूदा हुकूमत माजरत के साथ इसमें कामयाब नहीं हुई। जबकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट मौजूद है, उन्होंने कहा कि कोई साजिश नज़र नहीं आ रही, ये साइफर्स आते हैं और जाते हैं। आज माजी करीब में महीना पहले देख लें, खान साहब का पूरा डेलीगेशन मिल रहा है अमरीकी सफ़ीर से। आपका यूरोप और अमेरिका के साथ तजारत है, उसको मशहूर कर दिया। एक सवाल मैं जरूरी आपकी बात काट रहा हूँ, पूछना चाहूँगा फिर सोलंकी साहब के पास कि ये जो तोशा खाना केस है, इमरान खान साहब कहते जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मैं मेंबर ही नहीं हूँ असेंबली का, तो स्पीकर के पास ये हक ही नहीं है कि वो तोशा खाना रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन भेजें। इस पर क्या कहते हैं? अगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो दे चुके हैं। जी बेशक वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो मंजूर अभी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 पे जब तोशा खाना से बेनिफिट्स लिए गए थे उस वक्त वो मौजूदा वज़ीर आज़म थे, और वो तमाम चीज़ें मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि अगर करना है तो फिर एतदाल के साथ हर तरफ अदल करें, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। भले खान साहब को बरी कर दें, पूरी कोर्ट फुल कोर्ट लगे और वो कहे तोशा खाना सब जिसे कहते हैं फैब्रिकेटेड केस था, खान साहब बेगुनाह हैं, इसके फैसले करें। आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है जल्जलों के हालत में है। जो लीगल टीम है वो इसका बाइकआउट करके रखा हुआ है, वो नहीं बाइकआउट कर दें, शौक से। अदम मौजूदगी में फैसला आ सकता है। शहजाद साहब बाइकआउट करें, शौक से करें। अगर इस तरह बाइकआउट करेंगे तो वो एक्स पार्ट जिसे कहते हैं वो प्रोसीडिंग कहलाएगी, और अगर ये अपील में जाएंगे तो राइट ऑफ अपील भी अपना ख़त्म करेंगे कि ये कहते हुए कि जी हमने उधर बाइकआउट किया था, तो वो तो इनके ख़िलाफ़ फैसले हो जाएंगे।
और वो जो भी फैसले आएंगे सही। उसको मनो अन कबूल करें। मैं फिर कहता हूँ ये सियासतें चलती रहेंगी, ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। गली बाजार में जाके देखें, गरीब के पास दूध लेने के पैसे नहीं हैं। सही। अब मौजूदा हुकूमत है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि ये कालख लेने नहीं आए थे अपने मुंह पे कि 2 महीने के लिए आए, पेट्रोल 250 का करें क्योंकि मुल्क को बैंक करप्ट होने से बचाना था, और उसके बाद वो इलेक्शन में जाएं, एक पार्टी 98 सीटें ले ले, ये एक सीट लेके तो उसके बाद आके अपोजिशन में बैठ जाएं। इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। आप मॉडर्न कंट्रीज को देख लें, पूरा पूरा टेन्योर होता है, बहुत कम इवन आउट होता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए और उसके बाद इलेक्शन कॉल होना। ठीक। यासीन आज़ाद साहब, इमरान खान साहब के ऊपर ये एक इल्ज़ाम दिया जाता है कि उन्होंने पूरी कौम में ना एक पोलराइजेशन फैला दी है, बहुत बुरे तरीके से एक तकसीम करके रख दिया है। वकला कम्युनिटी के अंदर भी जो हम एक अजीब किस्म का इस्तराब देखते हैं या सियासी बुनियादों पर जो तकसीम नज़र आती है, वो भी एक आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और क्या ये कोशिश की जा रही है कि जो इदारे जिनका हम नाम लेते हुए भी बड़ा एहतराम का ख्याल रखते हैं, उन इदारों के अंदर भी ये कोशिश की गई है कि डिवीज़न क्रिएट कर दी जाए? यासीन आज़ाद साहब, यासीन आज़ाद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? यासीन आज़ाद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। सोलंकी साहब, यही सवाल आपके लिए। देखें, खान साहब कोशिश तो यही कर रहे हैं। उन्होंने किसको बख्शा है? इस्टेब्लिशमेंट में जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके अफराद के नाम ले लेके उन्होंने कहा है, फिर उनकी अपनी जमात के लोगों ने ऐसी बातें की हैं जिससे कि आप एक तरह से उकसा रहे हैं कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो सीनियर लीडरशिप के हुक्म मानने से इनकार करें, एक तरह से जिसको आप बगावत पर उकसाना कहते हैं। तो ये तो अमल जो है वो जारी है। आप ये देखें कि कल ऐसे अफवाह उड़ी कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद आप इनके साबिक वुज़रा के बयानात देखें कि जी ये हमारी इमरान खान सुर्ख लकीर है और हम आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और जो पुलिस और जो दूसरे इदारे हैं वो हट जाएं वरना हम उनको पीडीएम के कारकुन शुमार करेंगे। ये जो लबो लहजा है ये क्या जाहिर करता है? और ये बात कि जी वो मिड टर्म पोल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अख्तियार वजीर आजम के पास है। इमरान खान को पिछले 4 साल में कहा गया कि जी आप की कारकर्दगी बुरी है, आप पार्लियामान तोड़े और इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने इनकार किया। आज भी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, वो असेंबली तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो पैसे भी ले रहे हैं, लाजिज में भी बैठे हुए हैं, गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इसका क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, यासीन आज़ाद साहब, तनसीर बुखारी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।